करते सी, किसी का मन मैला नहीं सी। ते वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी दसिया कि जो गंद सी ना दुनिया ने, वो कृष्ण महाराज ते था दिता। कई वो इदा गोपियां करते सी, वो आ करते सी, वो करते सी, सब झूठो झूठ झूठाल सा। तो इसे तरह सतगुरु राम सिंह ते सतगुरु राम सिंह दे सिखां ते जो दुनिया दा जुल्म सी, जो सी, सब कुछ उन्हां ते थपदे रहे, साचा डूबे ते झूठा करे। नामधारियां नाल जो कुछ होया उस वेले, जिन्नियां जायदादां जब्त होईयां, काले पानियां दीयां सजा मिलियां, इथों तक कि जे किसी दे घर कोई 100 साखी दा पता लग जाए ते उन्हों सीधा ही काले पानी। साचा डूबे झूठा करे तो नीच की सेवा ब्राह्मण करे। ये सुखमना साहब जी वो नीच की सेवा ब्राह्मण करे। जदों जिहदे हथ राज होवेगा, वो चाहे फिर नीच होवे चाहे कुछ होवे, उसकी ताबेदारी तो करनी पैगी। इसे तरह गुरु नानक देव कहते, सुनो भाई सिखो, कहते जे को सत करे सो छीजे। जिहड़ा सत ते चलेगा ना, वो छिज जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। जे को सत करे सो छीजे, तप कर तप ना होई। कोई विधान बनते हाँ, कल जो कहता भेलो भी कि रोज साध संगत नितनेम करती सी, ते मेरी ड्यूटी लाती के संथा दिया करो। असी इस तरह शुरू किया काम, पहला रहनास पढ़नी, फिर नितनेम होना, ते फिर उस तो बाद रोज संथा गुटकियां तो देनी। एक दिन असी हाजरी गिनी, मानिया ते भाई 75 शरीर ते संत राम सिंह होनी सुनते सी। इत्थे शंकर तो तारा सिंह होना दे भरा, वो कहते संत जी काम से अपना चंगा तुर पिया पर नजर न लग जाए। वो 2-3 दिन ही लंघे तो बस नजर लग गई। फिर वो क्यों कहते तप कर तप ना होई। जिहड़ा तुसीं नियम धार लोगे मन विच भी, हाँ मैं इन्ने बजे उठ के भजन करिया करना, मैं इन्नी माला फेरनी, इन्नी ओहदे विच कोई ना कोई विघन पा देगा। तो जे को नाम लै बदनामी, जे कोई भजन करेगा, जिन्ने भी भगत होए हैं, आज जिन्हां दी बाणी है ग्रंथ साहिब दे विच, ये सारे दे सारे कलयुग दे विच होए हैं। ते जो कुछ उन्हां नाल बीतिया वो तुहानूं पता है कि वो किन्ना कष्ट दिता गौरमेंटा ने उन्होंने, कबीर नूं, रविदास नूं, नामदेव नूं, इन्हां नूं बड़े कष्ट दिते। चलो प्रहलाद धरूम भगत पहले दुआ हो गए। तो इस करके जे को नाम लै बदनामी करके लखने, तो सारे गज के आखो धन सतगुरु जगजीत सिंह, जिहड़े सानू बच्चियां नूं उत्साह देंदे हन, कीर्तन करन दा प्रेरणा देंदे हन, भजन करन दी प्रेरणा देंदे हन। ते निके निके बच्चे भजन भी करते हैं। जदों गुरमुखी बाणी पहले होंदे छोटे बच्चों के माला फड़ियां होंदियां, ते उस वेले वो फिर धरूम ही लगते हैं। जिस तरह कि धरूम भगत 5 वर्ष को अनाथ धरूम बारक ते हर सिमरत अमर अटारे। 5 सालां दा धरूम जिहड़ा सी ना, अनाथ सी, उन्होंने कोई पता नहीं सी, पर माता की कृपा नाल जिहड़ियां धन हन माता, जिहड़ियां अपने बच्चियां नूं गुरबाणी दीयां तुकां कंठ कराउंदियां हन जां अरदासे कंठ कराउंदियां हन, ते ओह माता धन हन। तो धन धन माता धन धन कुल, क्योंकि वो मेरी गुरु दी कुल नूं नहीं कहा धन, जिस कुल दे विच भगत जना के 21 कुल उधारे लिखिया बाणी। सो इस ते तुसीं जिन्ने भी आउंदे हो, तुसीं धनता दे योग हो, जिहड़े माला फड़ के बैठदे हो कलयुग दे विच। तो हुण साथी आ गए, हुण आपां दीवान लाउने आ। तो ये गुरबाणी दे अनुसार सानू मनुख दे लाहा लैण लई मिली है।
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨ क्यों राखूं घर बार बन ये मारा लूटे नीच नीच किस आगे करी पुकार देना। तो इससे गुरबाणी च लिखिया पाप करे पंचां के बसरे तीर्थ नहाए कहे सब उतरे। तीर्थ से जाके नहा के कहते भी सारे उतरे। फिर इदा सी हुण तां रेलां चलदियां, हुण तां हवाई जहाज चल पए। उदों इदा सी पैदल जांदे सी। तो फिर जदों जिहने किसी ने जाना किसी खानदान चों उन्हें कहना मेरे ना जिद्दां असीं कहने भी मेरे वल्लों सागरां नूं नमस्कार करी भई मेरे वल्लों भी चुब्बा लई गंगा दे विच। ਉਹ फिर की होना उन्हें बेचारे ने इशनान करना फिर कहना चाची का चुब्बा ताई का चुब्बा उन्हें सारे वो ना खिगा तीर्थ नहाए कहे सब उतरे। ते बाणी का जिहड़ा सिद्धांत है ना वो जिस तरह मालवे धारण पढ़ते ਉਹ ਪਾਵੀਂ ਵਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤੀ ਨੇ ਹੋਣੀ।
सारी गुरबाणी इन्हों प्रमाणा न भरी पई है। कपट कीते हर पुरख न पीजे, पूरे मन कपट न कीजे, अंत नवेरा तेरे जी पै लीजे। जिन्हां अंतर कपट विकार है, तिन्हां रोए क्या कीजे। कबीर जी दी बाणी दे विच
कबीर दे नाल इसे ते फिर वो जिहड़े पंडित सी उन्होंने ते मुलाणिया ने कबीर के खिलाफ बहुत रिपोर्टां दित्तियां सी भी ये ना हिंदू, बाणी च भी कहता ना हम हिंदू ना मुसलमान ते अल्लाह हराम के पिंड बनान, दोनों का चंड चंगी तरह कढ़दा सी कबीर ते इस करके निशाना बनिया। गुरु राम सिंह दे सिख मड़ियां ते गोरां उतरों कल का जिहड़ा टल सी सियालकोट के जिले च वो एडा वड्डा सी भई ओहदा देगवरा बन गया सी। वो कूके सिंह टकुए दे नाल ही ओहदा नां की संगल वढ़ के ते रातों रात लिया के वो मैनू ठठियार का नाम भुल गया, बलाकी नाक्सी खरिया की सी, इस तरह का नाम सी। रातों रात उन्होंने लिया के दिता भी इनू ढाल के ते इहदा देगवरा बना। वो श्री भैनी साहब वो दाला रिज दिया लिया ते फिर जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी मड़ी गोर देवन मसीतां गरायन तुही एक अकाल हर हर जपाए, वो आना है जे टाइम ते सतगुरु राम सिंह ने नमूने मात्र वरताया सी। हुण तो एक मसीत ग्राउंड दे नाल जो वक्त पिया हिंदुस्तान नूं वो तुहानूं पता ते किन्ने सैकड़े लोग उस संबंध विच मर रहे हैं, हिंदू भी ते मुसलमान भी। मड़ी गोर देवल ते मसीतां गरायन, देवल दिवालियां नूं कहंदे हन क्योंकि वो भी पखंड का ही एक घर बनिया है। किस करके जिहड़ा दयानंद सी ना उसने एक सत्यार्थ प्रकाश लिखिया सी, वो पर उहने बख्शिया किसी नूं नहीं, हरेक दी निंदिया कीती। उहनूं चूहे तो ज्ञान मिलिया सी, छोटा जिहा सीगा ते जगराते उत्थे बड़े हुंदे सीगे, इंडिया हुण भी हुंदे। वो बस भी पूरे खां वाले बार एक बारी मैनू भी लै गए, जगराता सी, कहते सांधी तुसीं मेरे मेली सी बलवीर हुणी और सारे कहते भी तुसीं चलो। वो जगराते ते मैं अक्सर मेरे दसम पातशाह की बाणी बड़ी याद सी, तो वो मैं जरा 15-20 मिनट लाए तो वो जिहड़ा उन्हां दा मुखी सी जिसने सारी रात, मैं नाम भुल गया, हुशियारपुर आउंदा सी, उन्हें ग्रुप बनाया सी, चंगे पैसे बनाउंदा सी, उन्हें रात सारी उहदे नाल कढणी सी, उहनूं मुड़का आउंदा जावे, कच्ची तेली आउंदी जावे पई, मैं हुण की सुणाऊं। वो मुकदी गल पई बलवीर होणां नूं ते मिंदर सिंह होणां नूं कह के भी संतां नूं हटाओ। वो जगराते हुंदे हन शक्ति दे संबंध विच, ओहदी याद विच सारी रात ओहदियां भेटां गाउंदे हन। पर वो की चीज है, शक्ति की चीज है, दुनिया नूं नहीं पता। कोई मनसा देवी नूं मनदा ते कोई वैष्णो देवी नूं मनदा ते कोई चिंतपूर्णी नूं मनदा ते कोई ज्वाला जी नूं मनदा। मैं भी ज्वाला जी का मंदिर देख आया, उत्थे 2 लाटां निकलदियां हन, ਉਹਦੇ ਚ लोग प्रसाद पाउंदे। अकबर जिहड़ा सी वो पता नहीं अकाल पुरख की रिजा है, उसने दूरों पानी बन के लिया के उत्थे पाया सी। वो पानी की बौली बनी हुई, उत्थों लोग जल छकदे, चंगी तकड़ी वो कुंड बनया है, ठंडा मिठा पानी है, ਉਹਦੇ ਚ आके गुणों पैंदा। उन्हें लिया के जोतां ते पाया सी, गुझियां फेरदी सी। उसने फिर वो भेटां पढ़दे हुंदे नंगी नंगी पैरी माता अकबर आया तो उन्हें सोने का छतर चढ़ाया। सोने का छतर, मेरा कहने का भाव ये देवियां हैं, गिणियां नहीं जानियां। जरा तुसी दसम ग्रंथ की बाणी पढ़ो, जिहदे सतगुरु कहंदे नमो जोग ज्वालन धरियन ज्वालन, नमो सुंभहंती नमो क्रूर कालन, ते नमो श्रवण वीर जारनी धूमन हंती, नमो काल का रूप ज्वाला जयंती। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े नाम शक्ति ਦੇ लिखे हैं। ते चंडी की वार सौखी करके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाई साडे कलयुगी जीवां वास्ते शक्ति का आराधन। सतगुरु राम सिंह तो वड्डा गुरु कोई नहीं होया, जिहदे वास्ते लिखिया द्वादश पुरुष है आद से, सब हन के सिर मौर ते शक्त अनंती आए हैं आदि है नहीं और। ਉਹ सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह सानू हुक्मनामे च बार बार लिखते कि होर पाठ अगे पिछे हो जाए, चंडी की वार का पाठ जरूर करना ते अरदास करनी भी दसी कि आद ते अंत विच ये अरदास करनी, हे जगत माता हे जगदंबा
हे आदंत दैतां दा नाश करन वाली, हे शक्ति माता, हे वरां दी दाती, मेरे अंदरले बाहरले आसुरी संपदा दे गुणां दा नाश कर ते दैवी गुणां दा प्रकाश कर। दुनिया उत्ते गऊ वध करन वालियां दा, गऊ भक्षण करन वालियां दा नाश कर ते संत खालसे दा प्रकाश कर। ये सतगुरु राम सिंह जी ने ये अरदास करने दे वास्ते तलीन की। क्यों कि वो आदि शक्ति जिहड़ी है वो हमेशा रहिंदी है। जपजी साहब दे विच ओहदा संकेत कर दिता गुरु नानक देव जी ने, एका माई जुगत विआई ते आसा दी वार दी भी पहली पौड़ी की कहता, दुई कुदरत साज कह करा संडिठो जाओ। आप अकाल पुरख अक्रय है, अक्रय मैंने कुछ नहीं करता, अक्रय है, अक्रय अमर पुनिंद। वो कैसा है? गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी बाणी शुरू करन लगे, ओदे विच एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अगे लिखिया वाहिगुरू जी की फतेह। गुटकियां च किसे च भी नहीं भुल हुई है। दसम ग्रंथ की भीड़ च जां संचियां च पढ़ो, उथे फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह वर्गा महान आत्मा जिन्हां ने कि ये चीज आम संगतां फतेह गजाउंदियां हन, जिन्हें वो फतेह सानू दिती, वो अपनी बाणी रचन लगे, उथे ना लिख रहे, वो लिखी उन्हें एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पाक सही दसनी, छपै शम चक्कर चिन्ह हर वरण जात हर नहन जाए। उस दा चक्कर चिन्ह जिहड़े साडे हत्थां ते जां उंगलियां ते एक ओहदे नहीं हुंदे। वो अकाल पुरख अक्रय है ना, ओदी कोई मैं इससे व्याख्या नहीं करनी। रूप न रेख न रंग किश, त्रे गुण ते प्रभ भिन्न। ओदा कोई रूप रेख रंग नहीं, वो जैसी कोई जिस तरह का कोई आराधना करता उस तरह का उन्होंने रूप बन के दर्शन दे देता। कोई ते मुरली मनोहर का आशिक है, उन्होंने मुरली फड़ के दिखा देता। जिस तरह शहीदे साहब पंडित चौल का प्रसाद में पहले मुरली वाला स्वरूप दिखा लिया, मुरली की आवाज ही वो कन्ना च पई तो गया उधर जंगल वाल। ये मुरली इतने किथे इन्नी सुंदर बाजी तो कृष्ण महाराज बजा रहे। फिर वो नेड़े गया तो फिर वो धनुषधारी हो गया, उदू नेड़े गया तो फिर वो सतगुरु राम सिंह बन गया, वह शंका दूर करने वास्ते। जिस वे नेड़े चरणों के कोल ही गया तो फिर सतगुरु प्रताप सिंह हो गया। वो नमस्कार की तो उथे कुछ भी नहीं। ये उन्हें वारता भोग वाले दिन, जिस दिन एक 528 पाठां दे भोग पै अखंड पाठां दे, सन 1950 जनवरी चढ़ पिया सी, मैनू इन्ना चेता। ते वो मस्ताना हो गया। आलम जी का दीवान लगा, वो किते मेरे पास शायद फोटो भी पई होएगी। आलम जी का दीवान लगा, नाल दर्शन सोहनी खजान सोहनी, ते आलम जी अपने रंग विच आए हुए। वो मकरा छंद एक दसम ग्रंथ दे विच रामा अवतार च आउंदी है। सिया लय सिया ईश आए, मंगल सुचार गाए, शहरों अवध जहां रे। तो इस ते वो विद्वान आलम है ना, एवं नहीं सी उन्हां दा नाम। फारसी बोलने लगे तो फारसी बोली जानी, जे संस्कृत बोलते संस्कृत की, इथों तक के कुरान शरीफ दी आयतां भी बोलते ते वो मस्ताना हो गया। चौल का प्रसाद, 4 वेद वक्ता, वो उसी तरह मस्ताना हुए तिलक लगे हो हैं। मैं चुप नहीं रहूंगा, जो मैंने देखा मैं सच कहूंगा। सतगुरु जी बसमाल होकर बुकल मार के बैठे, उस मुड़ मुड़ के आके कहे भी इस तरह बंसरी वाला रूप देखा, फिर मैं आ देखा, फिर ये सतगुरु जी वो मुड़ मुड़ के इशारा करे तो मस्ताना होया है। उस रंग ही होर सी नहीं तो सामने ना किथे लैन देंदे। इंदर सिंह समसे का सूबा वरियाम सिंह का छोटा भरा, वो भी मस्ताना होके आ गया। वो भी धन सतगुरु प्रताप सिंह कहाई जावे ते गेड़ा बजा है चंगा, ते सतगुरु जी उस तरह विस्माद होके बैठे। क्योंकि हुण सच्चाई तो किदां मुनकर हो सकते। मेरा कहने का भाव
जिस तरह का स्वरूप का कोई आशिक होवे उदा दा तेरे नाम अनेका ते रूप अनंता कह न जाए तेरे गुण के ओदे गुण नहीं कहे जा सकते। ते ओ सच्चे पातशाह दा मैं अर्ज करदा सी भी ओ जिहड़ा चक्कर चिन्ह तो बगैर है उस अकाल पुरख ने अपना काम चलाउण वास्ते उन्हें शक्ति महाशक्ति पैदा कर दूजी कुदरत साज आप ही ने आप साजियो आप ही ने आप साजियो तेनू पता कि कदों बनया कोई तेरा कोई न जाने आदम आद पुरख करतार करण कारण कारण सब व्यापे सर्व रहो पर भूल सगल घट रहो व्यापे ओ व्यापक देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सब की रक्षा करे आपे हर पत ओ अकाल पुरख जिहड़ा कि आद पुरख कई बार वो अरदास करते तुरन वेले पंडित होनी भी सतगुरां दे हजूर करते रहे तू करता पुरखा गम है सब तेरी तेरा जस गाम दी लख 84 मेल दी सब तुदे ध्यान दी सोई कार कराए जो तुद भाम दी वे कहंदे पैर चढ़दा होया बोलिया पैर रख अपने नाम दी ओ आद पुरख जिहड़ा ओ अकाल पुरख उसने अपना काम चलाउण लई महाशक्ति पैदा कर ली उसने फिर कहा मैनू हुण काम करन दे वास्ते करिंदे चाहिए हैं उसने एका माई ते जुगत ब्याई ते 3 चेले परवान 3 ने देवते साज लै ब्रह्मा विष्णु ते महेश मैं इस डिटेल च नहीं जाना वो एडी महाशक्ति वो शक्ति वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं चंडी दी वार वेले क्यों लिखिया एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दर्शन ये वार गुरु गोबिंद सिंह कहते मैं उच्चारण करन लगा भगवती दी भगवती दी साडे सिख भाईचारा तलवार ते भगवती ते अटक जाता है शक्ति का नाम भी जिदा हुण अजकल पिंड नाम जिहड़ा है ना वो प्रकाश सिंह सिंह कोई नहीं जानता बादल बादल ही करी जाते बादल ओहदे पिंड का नाम है जां फिर साडा गोत अगे आयो नगड़ा जी बाड़ा जी फलाना जी ना का किसी को पता ही नहीं इदा ही वो भगवती जी सी ना भगवती वो तलवार हर वक्त हाथ च रखती सी वो शक्ति सी जिथे लोड़ पई उथे उन्हें वो फिर प्रगट होके ये सानू भी सतगुरु राम सिंह ने कंघे दे नाल जिहड़ा चिन्ह दिता लोग शंका करते कहते जी भाई वो कंघे की कृपान तुहाडा की सवार दी है कि असी पे कह देने भी थोड़ी 3 फुटी कृपान की सवार दी थोड़े सामने ना गऊ घात होंदा जुल्म होंदा शस्त्रधारी जां आप खत्म हो जाए जां फिर जालम नू खत्म कर दे शस्त्र का यह काम मैं इस डिटेल च भी नहीं जानता वो चिन्ह जिहड़ा कृपान का वो कृपान का चिन्ह महाशक्ति का वो सानू कंघे दे नाल रखण लई सतगुरु जी मौजूदा सतगुरु जी का भी हुक्म तो रहो विचार वो महाशक्ति जिहड़ी ओहदे वास्ते सच्चे पातशाह कहंदे खंडा प्रथमै साज के खंडे का मतलब भी एक शक्ति है खंडे शस्त्र तो बगैर अस कृपान खंडो खड़ग तुक तबर तीर सैफ सरोही सैफ थी ये है हमारे पीर तीर तुही सैथी तुही तवर तलवार ते नाम तिहारो जोज पे पै सिंध पग पार ओ काल तुही काली तुही तेग अर तीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगदीर सच नाम माला ते ओ सच्चे पातशाह ने वो खंडा पिसने साज के कहते हैं कि तुम पाठ सपासी पस परम सिंध की खान अगे चल के ते जग के राजा पै बैर तब ये वरदान जिन्हों तू वरदान दिता उस वो जग दे राजे बन गए सैफ सरूई सतरा सारंगार जे नाम ते सदा हमारे चित बसो सदा करो मम काम गुरु गोबिंद सिंह कहते ते ओ खंडा प्रसम साज के जिन सब सहसार हो पाया इहते व्याख्या मैं फेक ते करांगा ते ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया घड़ी दा काम है वो चली जाती रहती है ते ओ ना कि सानू फिर टाइम दस दिंदी कि मैं इन्ने बजाते हूं ओ समा रुकदा नहीं है ते ये जिहड़ी चीज है ये अकाल पुरख की व्याख्या ये समय के अधीन नहीं है ते खंडा किस्में साज के जिन सब सहसार हो पाया ते कीता की ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती का खेल रचाए बनाया ये कर की दिता कहंदे सिरजे दानू देवते तेन अंदर बाद रचाया
बैर बढ़ाए लड़ाए सुरा सुर आपे देखत बैठ तमाशा। ते ओ शक्ति उसका आराधन गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया। उसने फिर देवियां प्रगट कर दित्तियां अपनी मदद वास्ते। किस तरह? चंडी चरित्र की पढ़ो पंजवां अध्याय। कहते चली सकल सिंह सी कृपान मान धार के उठे सुगिरद बिरद दौर डांकनी डकार के हसे सुकंक मंकियं कबंध अंध उठी बसेख देवता सुबीर बार धर उठी। फिर कहते सवै सख्त आके चली सीस न्याय के इनियां शक्तियां पैदा कर दित्तियां। वो फिर सीस नवा के दुर्गा उस महाशक्ति नूं सवै सख्त है के चली सीस न्याय के महाअस्त्र लैके वो फिर अपने नचली ठाम ठाम डकारम डकारम बड़ा कुछ अगे चल के आंदा। ते ओ शक्तियां गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो महाशक्ति का आराधन किया सी। उन्होंने इस चीज नूं दुनिया दे उत्ते धर्म प्रचार करने वास्ते रहो विचार। तो वो अकाल पुरख इसे तरह तीर्थ बन गए जिथे जिथे 68 तीर्थ देवी थापे ते पूर्वी लगे बाणी नाए निवाजा नासै पूजा नावन सदा सुजानी कहते। ते मोया जीवदियां गद होवे जां सिर पाइए पानी नानक सिर खुथे सैतानी इन्हां गल ना पाड़ी। ये भी मेरा प्रकरण ने वो असर तीर्थ देवी थापे उन्हां तीर्थां ते जाके भाई तेरे अंदरों मैल ना जावे। एक बार फिर पढ़ लेने कोई तेरे अंदरों मैल ना जावे तेनों दा फिर तीर्था संगी साथी जिहड़े ने संग लंघिया वो चले तीर्थां ते नहाउण ते कहंदे भगत जी तुसीं भी चलो। कहंदे भलिओ लोको भी मैं तो हुण बिरध होया भई तुसीं इदां करो। तो लौकी जिहनूं घीआ तो भी कहंदे हन ते ओ कई उहदे नाम हन ते ओ लंबी जी लंबा जिहा कद्दू हुंदा ओहदा भाजा बनदा ते ओ कहंदे भी आ उहनां नूं पता सी ये वेलां हुंदियां वो वेल नूं माड़ा जिहा लंबा लग जाए ना गुड़दियां ओहदी जड़ नूं ते वो फिर पौड़ियां लगणगियां दूमियां ते वो कहंदे भी इदां करो भी असीं तां जाना नहीं पिया दा तुसीं ना कि नाल इशनान करिए कराई जाओ। ते फिर की कहंदे संध्या प्रात स्नान कराही जाऊं बैठ दादर पानी माही लौकी 68 तीर्थ नाई पैदल बेचारे जाना सी जिथे भी जान उथे ओहदा इशनान पे करा लिया कर। वो पता नहीं 4 महीने के 6 महीने वापस आए ते कहंदे बड़ी कृपा की जानते सी वो तां अंतरयामी सी। वो कहंदे कि बड़ी पवित्र हो गई कहंदे हुण भी इदां भी हुण संतां नूं कहंदे दा लंगर करके छका लईए ते ऐदी पुन ये खट के आई है ते इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ संगतां ਨੂੰ छका दिओ। जिद्दां असीं उत्थों कोई जांदे हन हेमकुंड ते
ਉਥੋਂ ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਛਕਿਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੀਠੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧੋ ਪਈ ਤੇ ਮੁਖ ਪੀਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਧੋ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤੇ ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਣਾਤਾ ਭਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਤਾਤ ਦਾ ਚਮਚਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੌੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁੜਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਇੰਨਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਲੌਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਈ ਤੇ ਕੌਰਾਪਨ ਕਉਤਮੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਮੁਰਾਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਪਤੀ ਨੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮਿਆਣਾ। ਪੂਜਾਓ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ। ਬਜਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਵੀ ਸਮਝਤ ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੌਰੇ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੌਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਲ ਕੀ ਲੋਹਾਦ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਜਾ ਬਣ ਗਈ ਆ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਜੈਸੇ
लोकां विच ये मिसाल मशहूर है। गुरु गोबिंद सिंह ने क्या कहा भयो जोबा कलवत्तर लियो कांसी बीच। उत्थे लोग जाके कलवत्तर पिया म्यूजियम च ਉਹਦੇ ਨਾਲ दो फाकड़ा कर देनियां बंदे ने जिदा मती दास जी ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਾਂ ਭਾਇਓ ਜੋਬਾ ਕਲਵੱਤਰ ਲਿਓ ਕਾਂਸੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਰਵਤ ਵਾਲਾ ਨ ਕਰਵਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲਾਗ ਗਲੇ ਲੋਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ ਤੂੰ ਰਾਮ ਸਵਲਣਾ ਲਾਇਆ ਭਈ। ਉਹ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜਪਿਆ ਤੇ 18 ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ। ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਤੈਂ ਲਾਤਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਨਾਰਾਜ਼ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ शब्द ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਤ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਵੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਵਤ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਫੇਰ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋਬਾ ਕਲਵੱਤਰ ਲਿਓ ਕਾਂਸੀ ਵੀ ਤੇ ਚੀਰ ਚੀਰ ਚੋਲਟਾ ਕੁਠਾਰਨ ਤੋਂ ਮਾਰੇ। ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਛੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਠਾਰਨ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਸੇਨ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋਬਾ ਕਲਵੱਤਰ ਲਿਓ ਕਾਂਸੀ ਵੀਚ ਚੀਰ ਚੀਰ ਚੋਲਟਾ ਕੁਠਾਰਨ ਸੋ ਮਾਰਹੀ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਫਾਸੀਦਾਰ ਬੂਢਿਓ ਜੜ ਗੰਗ ਧਾਰ। ਫੇਰ ਗਲ ਚ ਫਾਂਸੀ ਪਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਢਿਓ ਜੜ ਗੰਗ ਧਾਰ। ਡਾਰ ਡਾਰ ਫਾਲ ਠੱਗ ਮਾਰ ਮਾਰ दारी डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार। डूबे डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार। भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचारी। तो फिर अगे आ गया उन्हें दूसरे प्रकरण चल पैंदा। 5 वारी वो बांग देंदे 5 बार गीदर पुकारे परे शीतकाल कुंचरो गधा अनेक दा पुकारे। हाथी ते गधा अनेक बारी बोलते हैं। कहाँ भैओ कहते 5 बार गीदर पुकारे परे शीतकाल कुंचरो गधा अनेक दा पुकारी। तो उथे लोकां दा विश्वास सी कि उथे जिहड़ा जाके मर जाए कांसी च सिवकी पूरी बसे। इहदे मुकाबले ते भी मगहर जिहनूं कहंदे ना वो नारद ने उथे नारद इदां दी कई चीज़ां इल्तां करदा रहा। जदों ब्रह्मा ने बनाई ना सृष्टि वो कहंदा भी चंगा तेरे मुकाबले ते मैं दरख्तां दे नाल कहंदा ला दिआंगा बंदे ना कोई किसी को बाले न होर दरख्तां दे उत्तों ला लिआंदे जिन्ने मुंडे लिआउणे हुंदे। वो अजे सेरी बनाया सी उहने ते उधर वक्त पै गया भी महाराज हरज कीती भी सच्चे पातशाह दा खराब कर देना काम
भई इन्हां दरख्तां ना लगणगे, ना कोई किसी नूं पालेगा ना कुछ। वो दसदे भी वो खोपड़ी बनी ਉਹਦਾ नारियल ना इसे ते आ, वो हमन विच भी तां नहीं पाई जांदा। ते वो कलयुग दे विच हुक्म है कि सतयुग दे विच गैंडा पिया सी, फिर हाथी पिया सी, फिर घोड़ा पिया, त्रेते दे विच हुण मनुख पैना जिहड़ा कि वो सतगुरु राम सिंह दे आया ते कुछ होना। वो 100 जन्म साखी च लिखा है, मैं वो वार्ता नहीं लैंदा। तो इस ते सानू हवन करन वेले वो नारियल जरूर पाउणा पैंदा। नारियल मनुख दा सिर ही है। फिर नारद ने की कीता, भई नारद एक बारी बहुतियां सारियां चेलियां नाल गया उत्थे कांसी च, ते उत्थे ओहदा कोई सत्कार ना किसी ने कीता। वो कहंदा मैं भी कहंदा ना कि इहदे मुकाबले ते इत्थे उहने वर दिता है ना शिव की पूरी, इहनूं शिवां दी पूरी कहंदे हन काशी नूं। भी इत्थे जिहड़ा मरे वो स्वर्ग जांदा, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਗਹਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਫਿਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਣ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਸੋਚੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ, देव ऋषि जी भी इत्थे जिहड़ा मरूगा वो की बनोगा? कहंदा स्वर्ग च जाएगा, मुक्त होएगा। अच्छा मैनू चेता भुल गया इत्थे जिहड़ा मरेगा वो की बनेगा। वो जदों 10 वारी पूछया ना, मेरा कहंदा चेता खराब आ, तुसीं कहने मैं तो फिर भुल जांदा। इत्थे जिहड़ा मरूगा की बनूगा, तो तल नूं खिच चुका जी। कहंदा खोता मन बस, कहंदा इत्थे की लिआउणा सी बस, हुण फोन कहंदा काम ते मुक गया। ते उत्थे हुण इस करके क्या काशी क्या उखर मगर हम एक है कर जाने। ते इत्थे कबीर जी कहंदे ना, कहते मनो कठोर मरे बनारस, ते नरक न बाचिया जाई, ते हर का संत मरे हर रंबे ते सगली सैंतर आई। वो एक वारता कहते भी एक शाहूकार उठे अजे भी कई ना किगा कूड़ियां मिल जांदियां किराए ते शाहूकार जिहड़े ना वो उत्थे अपने बुढ़ियां नूं ना उत्थे छड्ड आउंदे आ। भई उत्थे ना किगा भी इत्थे जिहड़े एक अद्धा बंदा सेवा करन नूं छड्ड आउणा, भई इत्थे चढ़ाई करेगा भई कम से कम मुक्त हो जाए। वो एक लाले नूं विचार सहारनपुर दा सी, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੌਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣ। ਉਹ 8 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ ਬੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੜਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕੀ ਖਬਰੇ। ਉਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆ ਭਈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਧ ਬਰੀਚਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਫੂਕਦਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਭੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਰਦ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਦਮੀ ਚਰਨਾਮਤ ਕੀ ਲੈ ਲੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਭਈ ਵਗਦਾ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆੜ ਵਗਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਧੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੱਥੀ ਤੇ ਪਾਈ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੇਗਾ ਬਰਾਜ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੀਖ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਖੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੂਗਾ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਘੋੜੀ ਜੇ ਤਬ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌੜੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਸਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਸਲੀ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਈ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਸ਼ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇ, ਨਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਘਰ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਾੜਾ ਸਿੱਟਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬਈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਥੈਲੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਲਈ ਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆ ਕੇ ਕੁੜਤੀ ਸਮਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੁਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੋਂ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਾਇਆ। ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੁੜਤੀ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਉਹ ਭੰਗੀ ਦੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਭਈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨੋ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਮ ਕਬੀਲਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਜੀਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਡਤ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ। ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਤਕਲਾਅ ਕੀਤਾ ਭਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੱਡੀ ਪਈ ਰਹੇ, ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੱਠ ਨੱਠ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਕਿਆ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭਈ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਓਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ, ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੈਮਨੀ ਅਸਮੇਤ 'ਚ ਭਈ ਉਹ ਅਪਛਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਨਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ। ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਸਮਝੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਕੈਦ। ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਇੰਦਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਧਾਰੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ, ਧੰਗਰ ਕਾ ਲਾਤ ਕਾਇਆ ਡਰ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨਵੀ ਦਲੰਦਰ ਤਾਲ ਵਧਾਇਆ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸੋਮਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ, ਕਦੀ ਬ੍ਰਤ ਕਾ ਸੋਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਸੋਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਠੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਘੱਟ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਮਤ 1964 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਜਿਹਾ ਰਚਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਭਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਸ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਭੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ते मनो कठोर मरे बनारस ते नरक ना बाचिया जाई हर का संत मरे हर रंबे ते सगली सैन तराई। ते फिर की कहते हैं ओ भाई दिन सोरे वेद में शास्त्र में कहाँ बसा पागल है ना। एक मैं संता अल्लाह सोना दी रीत में कह दमा ओ मत बावरी ने नाम बसारे ओ मत बावरी ने नाम बसारे सगले उठे मत बावरी ने नाम बसारे सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली नंद गहेली इन मिलन रहो रे मेरी मत बावरी मत बावरी
कहते दिन सो रैन वेद नहीं शास्त्र तां बसे निरंकार, जिसका तुसी भजन करते हो उत्थे सूरज का चानना नहीं, उत्थे उस अकाल पुरख जन्म साखी पढ़ो, निके हुंदे सुनते हुंदे सी, जन्म साखियां हुण ते वो मिलदियां ने। ते गुरु नानक देव जी जिस वेले पर्वतारोहण करन गए ना, इधर समेर पर्वत वाल नूं गए ते चढ़दे चढ़दे अगे पुड़ियां समेर पर्वत ते सिद्धा नूं मिले ते सिद्ध हैरान होए कि इत्थे मरमूत्र दी देही नाल कोई आ ही नहीं सकदा। ते वो कहंदे हन फिर पुछन सिद्ध नानका ते मात लोक विच की वरतारा, ते बाबा आखे नाथ जी सच चंद्रमा कूड़ अंधारा, ते सिद्ध सब बैठे पार्वती ते कौन जगत को पार उतारा। ते फिर इदा क्या सिद्ध आखन फिर नानका तुझे कौन सख्त इत्थे ले आई। ते सरवर को की कहते हन हाँ जपिया परमेश्वरो, हाँ जपिया परमेश्वरो, ते सबन सुरत संग ताड़ी लाई। ते उठे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिस वेले गए तरमुंदीपुरी चले गए, इदा ही मंजिलो मंजरी योजन लखां योजन अखां मीट के उड़ारी मार के ओ गुरु नानक जिन्हां ने अख फुरक दे विच लखां पतालां आकाश दिखाते सी, ओ बहावत दीन दे लड़के ते ओ उत्थे जल गए तनु मंडल च ते कहन लगे भी इत्थे होर कोई नहीं अजे तक पहुंचा, कबीर जी एक आए हैं। एवें नहीं सी उन्हां आखिया कबीर जी पैंडे पंडित गए ते पाछे परी बही, एक आओ कट काटी राम की ते जड़ रहो कबीर। तां कबीर जी गए हैं ते गुरु नानक देव जी इसे तरह मंदलो मंदली अगे फिर मरदाने नूं भी इत्थे छड्ड गए। तो फिर सचखंड गए जिथे जाके सोदर दी पौड़ी उचारी है। तीन तरह नाल ग्रंथ साहब दे विच पौड़ी आउंदी, एक जपजी साहब च आउंदी ओदा भी फर्क है, उस तो बाद फिर रहरास च आउंदी है ओदा दोनों का इन्हां दा फर्क है। ते तीसरी व्यासा राग दे शुरू च आउंदी है, उत्थे पंडित पढ़े रखीसर है, होर भी कई इस तरह अंतरे हैं। तो उत्थे अकाल पुरख दे सन्मुख उचारण की गई ते ओदे वास्ते कबीर जी कहते दिन सो रैन वेद नहीं शास्त्र ते तां बसे निरंकारा। उत्थे अकाल पुरख दा वास है ते ना उत्थे वेद शास्त्र हन ते ना उत्थे मन दी गमता है, उत्थे अकाल पुरख आपे आप है। ओदे विच लीन करन दे वास्ते आखो धन सतगुरु राम सिंह उन्हां ने तुहानू जमां दी फाही तो छुड़ा के उस दे विच अभेद करन दे वास्ते अभेदवादी उत्थे जाके फिर ना कोई मंग रह जाती है, ना कोई पाप पुण्य रह जाता है, ना कोई दुख सुख रह जाता। जिहड़ी अवस्था लिखी तैसा स्वर्ण तैसा तैसी उस माटी ते तैसा अमृत तैसी भिखाटी, तैसा मान तैसा अपमान। हुण सानू जे कोई संत जी कह के मत्था टेक लो उतों भावां ना ना करे अंदरों आदमी फुल्ला जाता। ये जिहड़े मत्था टकाउण दा भी जिहड़ा ना बहुत वधिया नशा है, जिहने एक बार देखिया होवे ने ओनू फिर भुलदा नहीं। वो फिर वो सामने किसी होर नूं मत्था टेके तो उन्हें तकलीफ भी हो जाती है। तो ये फिर तैसा मान ते तैसा अपमान। जैसा महाराज लिखते हैं सहनशील संतन सन्मित्र सदुर्जना, नानक भोजन अनेक प्रकार निंदकावत होए। एक पासे तो वो खड़े एक रीत कह लेने तो फिर भोग पा लेने। साईं बई हिरदा फकीर दा अडो
ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਤ, ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੋ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਵਸੇ ਗੋਪਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਸ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਧੰਦਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।